पंजाब पुलिस क्राइम फाइटिंग में ज़िला कसूर में जो काम कर रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिनकी प्रोटेक्शन पुलिस की बढ़कर जिम्मेदारी है और सोशल चेंज का एजेंट बनना जो लोग समझते हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, उसके बारे में डीपीओ कसूर और उनकी टीम आपको बताएगी। हाँ जी, फयाज साहब इसके इंचार्ज हैं। जी बिल्कुल, फयाज साहब इसकी फोकल पर्सन हैं और एहतशाम साहब हमारे इंचार्ज साहब। एहतशाम साहब क्या हाल चाल है? फयाज साहब थैंक यू वेरी मच। तो ये इतनी बड़ी जो आपने फाइल उठाई हुई है इसके अंदर क्या है? सर ये डाटा सर सारा डाटा इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये बताइए कि जो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये कसूर में, चूँकि हमें देखा कि चाइल्ड अब्यूज़ के बड़े केसेस हुए, लड़कियों को कत्ल करके मारा गया, ट्रांसजेंडर के साथ बड़ा जुल्म हुआ, और उसके साथ साथ वहाँ से लाहौर के करीब होने की अर्बनाइजेशन के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो हमारा लेदर इंडस्ट्री की वजह से बड़े इफेक्ट आए। तो इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कुछ कर भी रहा है कि नहीं? सर बहुत कुछ कर रहा है। हमने न सिर्फ इस तरह के जो वल्नरेबल कमज़ोर तबके हैं माशरे के, उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी फराम किया है, और इस जो कामयाबियों का सिलसिला हमारा आगे चला है, इसके नतीजे में वो लोग जो जुल्म करने के लिए तैयार थे या उनका इरादा था, उन जालिम और जाबिर का रास्ता भी रोका है और उनको पैगाम दिया है कि यहाँ मौजूद हैं, इनकी हिफाजत के लिए और ज़िम्मेदार हैं। हमारा ये बताइए कि लोग कहते हैं, इधर आपको बताना पड़ेगा आपके पास क्योंकि माइक्रोफोन नहीं है, ये बताइए ऊंची आवाज़ में ताकि आवाज़ आ जाए। लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये नया वाला आईफोन है पुराने वाला है? अच्छा भाई ठीक है। अच्छा तो ये बताइए कि आपके लोगों को ये एतराज़ है कि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो काम कर रही है ये पुलिस का काम है ही नहीं, होते रहिए चाइल्ड अब्यूज़ या होता रहा है, वो देखी जाएगी, तो क्राइम के बाद पुलिस का काम शुरू होता है। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो काम हो रहा है ओवरऑल पंजाब में, आप इसकी हेड हैं, ये हमारा काम है भी कि नहीं? सर बिल्कुल सर, हमारा काम है सर। हम ऐसे सेगमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर, बेसिकली जो कल को कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या उनके साथ कोई क्राइम हो सकता है सर। जिस तरह फॉर एग्जांपल सर हमारे पास जो बच्चे हैं जो लावारिस हैं, हम उनको सड़कों पे जिस तरह से वो फिर रहे हैं सर, हम चाहते हैं कि हम उनको प्रोटेक्ट कर लें, किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पर वो महफूज फील करें। तो सर बजाय ये कि कल उनके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हो या उनको कोई रेप कर दे या कोई उनको वो किसी क्राइम में खुद वो मुनशियात इस्तेमाल करें और बेचें, बहुत ज़रूरी है कि उनको हम उधर। अच्छा जो ट्रांसजेंडर्स हैं, पुलिस ने बहुत ज़्यादा इनका मसला उठाया हुआ है, बड़ी इसकी पुलिस हीरो बनी हुई है आप लोग, और ख़ास तौर पे आप लोग कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो हो रहा है होता रहे। नहीं सर, आई थिंक कि वो इतने अरसे भाई आपका काम चोरियां डाकियां मरना है, आप ये किधर आके चले गए? तो किसी और महकमे का काम था। सर बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास एक अंडर रिपोर्टिंग का इशू है सर। अंडर रिपोर्टिंग इन द सेंस कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो थाने में आते हुए घबराते थे, वो अपने साथ बहुत सारा जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते थे कि उनको लगता था कि थाने में रवैया अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए ट्रांसजेंडर्स को आपने हायर किया, बताएं। आइए आप आगे बताइए। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं, ताकि हम न सिर्फ औरतों को, बच्चों को, ट्रांसजेंडर्स को, होमलेस किड्स को, रनअवे ब्राइड्स को प्रोटेक्शन दें, बल्कि उनके अंदर जज्बा भी हो। तो आप बताइए कि आपकी कितनी उम्र हो गई है? जी मेरी एज 26 है। 26 साल में आपने ये जब नौकरी शुरू की है, इसकी तनख्वाह भी देती है पुलिस के? नहीं जी दे रही। तो अगर आप ऊंची आवाज़ में मेहरबानी करके मुझे बता दें कि अगर आप ऊंची आवाज़ में मुझे बात करके ये बता देंगे कि आप क्या काम करते हैं, वहाँ बैठ के पूरा दिन गुजार के चली जाती हैं कि क्या काम करती हैं? नहीं, वहाँ पे जो हमारे पास आते हैं उनकी हेल्प करते हैं और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा तो अच्छा, और आपका लेडी पुलिस भी है मौजूद? हाँ जी बताइए, आगे बताइए जी। एएसआई साहबा सर, जितनी भी लेडीज़ आती हैं हम उनको स्पेशली पहले बिठाते हैं, पहले पानी पिलाते हैं ताकि उनका स्टेमिना बढ़े और हमारे सामने वो इजी फील होकर अपनी तमाम बात जो है ना वो बता दें हमें, और उसके बाद थाने में भी उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आने का मकसद यही था कि सबसे पहले उन्हें इतनी सपोर्ट मिले कि वो बिला झिझक अपनी सारी बात क्लियर हमसे कर लें, और हम सर उनकी उतनी ही हेल्प भी करते हैं। और उसके बाद जब उनकी हम अपनी जो ड्यूटी है ना वो सर, एक तो वैसे हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन हम साले सवाब समझ के उनकी इतनी हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको। आई एम ग्लैड। ये बताइए फयाज साहब के जो आपके ट्रांसजेंडर का केस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आता है, ये मुख्तलिफ थानों में लेके जाते हैं आप? सर हमारे पास जो भी ट्रांसजेंडर की कंप्लेंट लॉन्च होती है सर, उसके बाद हम इसको रेफ़र कर देते हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का मसला हो तो उसको थाने रेफ़र करते हैं, उसका पर्चा दर्ज करवाते हैं, पर्चा दर्ज करवाने के बाद उसको सुपरवाइज़ करते हैं। जिस तरह सर सोनू ट्रांसजेंडर जो है थाना ए डिवीज़न में सर इसका वो किडनैप हो गया सर, उसके बाद ये हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर लॉन्च करने के बाद 17 इसमें मुलज़म थे, 4 हमने गिरफ़्तार कर लिए, 10 इसमें पीओ सर ये
कलब शाह वाला सर कहेंगे। कल भी शाह काम हो रहा है उसके ऊपर? जी सर, काम हो जी। रहा है। इत्तेशाम, आप बताइए कि मेनली ट्रांसजेंडर्स के अलावा क्या क्या आपकी एक्टिविटी होती है? सर इसमें हमारे पास सर सबसे ज़्यादा सर जो चाइल्ड मिसिंग चाइल्ड हैं, घर से भागे हुए बच्चे हैं या वैसे गुमशुदा हो जाते हैं सर, अब तक हम तकरीबन 15 बच्चों को जो लॉस्ट चिल्ड्रन थे जो उनको सर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर चुके हैं सर। 19 बच्चों को सर जो है हम वालदैन के हवाले कर चुके हैं तलाश करके सर। तो उनमें से सर हमारे जो 4 बच्चे सर, मैं जनाब को सर बताता चलूँ, 4 बच्चे सर हमें इतला मिली कि फूल नगर में सर वो उनको बाप सर नशा करता था और वो अकेला था, माँ को उसने अपनी बीवी को भगा दिया मार पीट के नशा। तो उसके बाद सर उन बच्चों को सर कैद किया हुआ था सर उसने, और कैद करके सर जो है वो बाहर से जंगला लगाया हुआ था। वो बच्चों की उम्र थे 4 बच्चे थे सर, 7 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल। सर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी वो क्या करते होंगे सर वहाँ पे। तो वो बाहर से ताला लगा के खुद बाहर चला जाता था। और सर मोहल्ले वाले सर जो है ना, वो अगर कोई मोहल्ले वाला उनके खाना तो फिर आपने किया क्या? सर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ ब्यूरो के साथ मिलकर सर ऑपरेशन किया सर। तो यानी हम बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है और जो हमारा था वो आपके यहाँ भी कामयाबी से चल रहा है कि आपने MOU साइन किए हुए मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर कर रहे हैं। MOU दिखाएंगे आपने कितने साइन किए? ये अच्छा, ये चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। ये बार वालों के साथ, स्कूलों के साथ, मुख्तलिफ ट्रस्ट के साथ, मुख्तलिफ आवाम दोस्त तंजीमों के साथ चलते जाइए। तो ये उसके बाद आप इनके साथ करते हैं और ये अच्छा काम आपके साथ करते जा रहे हैं। तो आई एम ग्लैड जी। ये सर 8 MOU में सर नई जिंदगी, आगे चलते जाइए, दिखाते जाइए। हाँ जी, जो सर कुछ चलाते जाइए। आज जो NGO सर नई ज़िंदगी बतारी ड्रग एडिक्ट सर हमने रेफ़र किया सर। उन सब को इन्होंने ट्रीटमेंट किया, कुछ अंडर ट्रीटमेंट है, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सेहतयाब हो तो ये गए तो पुलिस का काम आ गया हमारा। ये देख लीजिए कि अगर बजाय कि वो ड्रग एडिक्ट को आप जेल भेज दें या उनको रिहेबिलिटेट करें, कितना फ़र्क है। दिखाएंगे, कुछ लोगों से बताना चाहेंगे जी? जी बस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बताइए कितना को मुश्किल काम लगता है? सर बेसिकली ये बड़ी नेगलेक्टेड पॉपुलेशन होती है जिसे उनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती। हाँ। तो लेकिन ये पंजाब पुलिस और कसूर पुलिस की बड़ी मेहरबानी के वो 42 केसेस इन्होंने हमें रेफ़र किए हैं, जिनमें से यानी कि वो नशा करने वाले थे, इंजेक्टिंग के लिए, और उन्हें हमारे पास भेजा उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अगर उनमें से कोई HIV डायग्नोज हुआ है तो हमने उन्हें रजिस्टर करवा के अच्छा उनका इलाज भी करा रहे हैं। यानी कि जो एड्स ना बने, HIV का मतलब ये नहीं कि एड्स हो गई, HIV का मतलब है वो एड्स का कैरियर बन गया है, तो उसको रोका जा सकता है। और तारीख इसमें आपकी क्या कामयाबी है? सर उसमें हमने जो बच्चे स्कूल्स अपनी गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ चुके थे सर, हमने उन बच्चों को सर स्कूल्स की का रास्ता दिखाया। वो है आपके सिलसिले? अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये मेरी बेटी है रीज, मेरे मियाँ से मेरी अलहदगी हो गई थी, तो फिर इन लोगों ने माशाल्लाह एडमिशन करवाया मेरे दोनों बच्चों का। हाँ जी, पढ़ रही हो? जी। पढ़ती रहोगी, बुक्स वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ, चलो, आई एम ग्लैड। बुक्स और सब चीज़ें सर, और पढ़ाते रहना आपने इसको हाँ, इंशाल्लाह ताला। जी, उसके बाद ये सर इस बच्चे को भी स्कूल बैठाया सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ जी, स्कूल जा रहे हो? अब बताइए, बेहतर है कि बच्चा स्कूल जाके कुछ पढ़ के कौम की खिदमत करे या ना जाके चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो कसूर में? आई एम ग्लैड जी, वेल डन। हाँ जी, ये भी सर इस बच्चे को भी स्कूल सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्लास में पढ़ रहे हैं बताइए। अच्छा, और 4th में इधर स्कूल नहीं जा रहे थे आप? नहीं, तो फिर क्या कैसा कर- लग रहा है अब स्कूल जाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ स्कूल में पढ़ते भी हो? कैसे शरारतें करते हो? पढ़ता हूँ, हैं? पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? काम। काम में। चलो, अब क्लास 4 में हो? अच्छा, ये बताओ 35 और 25 कितने होते हैं मिलाएं तो? 25 चलो 25 मिला दो। 50। ओ शाबाश, ठीक है ना जी। तो अच्छा जी, तो हमारे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोई काम हो रहा है जी? सर ट्रांसजेंडर के लिए भी काम हो रहा है सर। जो इनकी कंप्लेंट्स हैं सर, इनके इश्यूज़ हैं, कोई हेरिटेंस के मामला हैं, कुछ इनके कोई जिस तरह कोई किराए के घर में रह रहे हैं, कोई माल मकान तंग करता है, कोई और पब्लिक का बंदा तंग करता है, तो उनके साथ सारे इनको हम जो है ना हेल्प कर रहे हैं सर। ये भी सर स्कूल में सारे बच्चे हमने जो है ना एडमिशन। अच्छा, ये सारे बच्चे ये हमारी NGO है कोई? नहीं सर, ये इनके साथ सर आए थे, कुछ गार्डियन है, कुछ पेरेंट्स। गार्डियंस हैं, जिस तरह पेरेंट्स। किसी का अस्सलाम वालिद फोत हुआ है तो उनका कोई मामू या चचा साथ आ गया सर। ऊपर खड़ा करें। सारे अनअटेंडेड सब बच्चे थे, ये गुर्बत की वजह से या मुफलिसी की वजह से नहीं ये जा सके थे। बच्ची अगर सड़कों पे होमलेस किड या बगैर स्कूल के जाए रहे और जुर्म का शिकार हो, और ये ट्रांसजेंडर्स जो कि अब्यूज़ का शिकार हो और इनको कोई पूछने वाला ना हो, और ये प्यारे प्यारे बच्चे, गिरने ना देना, तो ये प्यारे बच्चे देखते जाइए जो कि ये सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं सर। और अभी स्कूलों में है, सर, आप और इसके लिए NGOs आपकी मदद कर रही हैं। तारिक, दैट्स अ ग्रेट जॉब। यार सर PTM ने सर इनको जो है यूनिफॉर्म, इनको शूज़, बुक्स लेके दिए सर। एडमिशन हमने कराया पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का है सर, उसने इनको किया। हाँ जी, जा रहे हैं स्कूल? सर ये बैग्स, बुक्स और ये स्कूल। आई एम ग्लैड, लाहौर की सैर भी हो गई। ये सारे वो बच्चे हैं माशाल्लाह, सारे वो बच्चे हैं सर। अमेजिंग अमेजिंग। और इसमें आपके साथ NGOs काम कर रही हैं? जी सर, ये सर कनीज़ फातिमा बैठी हैं सर,
इनके बच्चों ने जो है ना इनको घर में लॉक कर दिया, कोई इशू था कोई प्रॉपर्टी का सर, हमें पता चला, हमने जाके रेस्क्यू किया, इनको लेके आए, फिर थानों तक आप पहुंचा देते हैं इनको। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उनको बुलाया, उनकी काउंसलिंग की, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया अपनी वालदा से, अपनी वालदा को उनका तो कानून भी आ गया नया सर। और हाँ जी मैंने आपसे कुछ बात वो हम कर लेते हैं, हम करेंगे इसके बाद। ये बताइए कि पहले सूरत हाल क्या थी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से पहले और बाद में कोई पॉजिटिव फ़र्क पड़ा है? अभी तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पड़ा है। पहले शाम सर साढ़े वास्ते बड़ा कुछ ये तो शाम साहब आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई बात पहले थाने में सुनी जाती थी ज़्यादा कि नहीं? नहीं पहले नहीं सुनी जाती, अब सुनी पहले अगर जाते भी थे तो वो डरा धमका के बाहर भेज देते थे। अभी हमारी बात भी सुनी जाती है और हमारा कहना भी माना जाता है। I'm glad, सर, I'm मैं really इसमें glad। थोड़ा हाँ जी बताइए जब बताइए, आपने अभी आपकी बात मरकज़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले भी सर मेरे पास एक ट्रांसजेंडर आया, वो एक अपना इवेंट करवाना चाहते थे जिसके लिए वो मुझसे इजाज़त लेने के लिए आए। तो अपने लॉयर के साथ आए थे, जस्ट एक उनकी गैदरिंग होती है जो इसमें कोई नाच गाना जिस तरह होता है, इनका गेट टुगेदर होता है। उस परमिशन लेने के लिए जब वो मेरे पास आया, वो घबरा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, और उसको पानी पिला के उससे पूछा, उसने कहा हम डरते हैं पुलिस से कि हमें ही ना पकड़ लें, और फिर हम जब वो डरते हैं तो वो अपना मसला हम तक कैसे लेकर आएंगे सर। इस इदारे ने सर ये डर ख़त्म किया है, इस इदारे ने एक एतमाद भी बहाल की है, इस फोरम ने इनको हमारे साथ कनेक्ट किया है। एक सर्टन नंबर ऑफ हमारे पास ट्रांसजेंडर हैं, हर ज़िले में हर पॉपुलेशन में होते हैं, हमारा उनके साथ कनेक्शन है। उनका कसूर क्या है? जी उनका कसूर तो कोई ना, बायोलॉजिकल अगर कोई चैलेंज आ गया है तो उसमें उनका उसके साथ मदद करनी चाहिए। कसूर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जो वल्नरेबल सेगमेंट्स को हम जो है वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उनको जो है ना उनको सोसाइटी में बेहतर से बेहतर उनको माहौल, साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे वल्नरेबल या बच्चे, या कोई ऐसे बच्चे जिनके वालिद जो फोत हो चुका है या गुर्बत की वजह से वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या स्कूलों में नहीं जा रहे, तो हमने फिर इस सिलसिले में भी एक ऐसा कदम किया कसूर पुलिस ने। हम बच्चों को जो है ना वो ट्रेस किया, ट्रेस करके जो हमारे पास डायरेक्ट आए उनको हमने रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद जो हमने ट्रेस किए उन्हें करने के बाद अब तक 14 बच्चों को हम मुख्तलिफ स्कूल में जो MOU साइन करने के बाद एडमिशन करवा चुके हैं। इन बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला नए दौर में शुरू हो चुका है सर, और इनके साथ ही हम इनको नई यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, ये चीज़ें इनकी बेसिक जो है ना पूरी की हैं। ना सिर्फ हमने इनके एडमिशन करवा दिए हैं, उनकी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, बल्कि इसको हम सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं ताकि इनकी पढ़ाई का कोई तसलसल जो है वो बाकायदगी के साथ जारी रहे। अब इन बच्चों में जो सारे आज यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ के साथ उनके गार्डियन हैं, कुछ के साथ उनके फादर हैं, तो 1 बाय 1 इन बच्चों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये बच्चे उनको स्कूल में एडमिशन करवाया है, और इनको जो है अब ये इनको किताबें लेकर दी हैं, उनको बैग लेकर दिया है, शूज़ लेकर दिए हैं, तो अब ये जो है पहले नहीं जा रहे थे स्कूल, अब ये स्कूल जा रहे हैं। ये जो है ये एक बच्चे थी जन्नत ये गुम हो गई थी, इसको हमने जो है वो ढूंढ के दिया, और जो है ना इनकी माँ को से रब्ता किया, ढूंढा, फिर इनको इनके हवाले किया। बच्ची परेशान थी, वो रो रही थी, तो जब बच्ची जो है जब इनको हमने हवाले किया तो फिर इनकी जो माँ किस तरह मिलती है, तो जो है ना बिछड़ा हुआ बच्चा हो तो वो एक इनकी खुशी दीदनी थी, और बहुत खुश हुई हमसे जो है ना इनको किस तरह जो है वो हमने बच्चा ढूंढ के दिया। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने तो रिपोर्ट लिखाई थी भी मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, 3 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ढूंढ दी बच्ची मेरी। खुशी हुई मुझे, मेरी बेटी मिल गई है, शुक्र अल्लाह का, और इनकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। जी मेरा नाम महविश है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं कुछ NGOs के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और मेरा एक पर्सनल केस था कि मेरे देवर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, और उसने घर में मेरा रहना मुश्किल कर दिया था, कम्युनिटी में मेरा रहना मुश्किल कर दिया था। बाहर कुछ लोगों के साथ मिलकर उसका बाकायदा प्रोपगंडा बना लिया था कि ये तंग आकर घर को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, यहाँ से चली जाए। लेकिन मैंने फिर हिम्मत की और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पुलिस का हेल्प ली इनसे। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया, इन्होंने उसको थाने में बुलाया, उसको समझाया, उसको गाइड किया। अब मुझे कोई भी तंग नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, और ये बहुत अच्छा स्टेप है फीमेल के राइट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीज़ फातिमा है। मैं अपने बेटों से परेशान थी, मेरे बच्चे 2 साल तो मेरे नाल परेशान करते पे, मारते सी, कुटते सी, बाहर कढ़ते सी, कमरे च बंद कर देंगे सन। लेकिन मैनू इस तहफ़्फ़ुज़ का पता नहीं सी, लेकिन मैनू उत्थे जाके पता चलिया। लेकिन उस तो बाद इन्होंने मेरे नाल बड़ा अच्छा तावन किया। हुण भी मेरे नाल 8 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा पता करते रहंदे ने भी कोई तो परेशानी तो नहीं, लेकिन मैनू बड़ा अच्छा मेरे बच्चों ने समझाया है। मेरे बच्चे हुण ठीक ने, मैं अपने घर खुश हाँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकती। मैं बहुत खुश हूँ इनसे।
मेरा नाम अरीज नदीम है। मेरे पापा की मेरी मम्मा के साथ अलहदगी हो गई थी, तो मैं पढ़ नहीं रही थी, तो मेरी मम्मा यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लेके आई थी। इन लोगों ने मुझे बुक्स भी लेके दी हैं, मुझे बैग भी, और मेरा एडमिशन भी करवाया। मैं मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़िया हो कि मैं बढ़िया अफसर बनूँगी। इन लोगों ने मेरी बच्ची का एडमिशन करवाया है, तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, और सारा खर्चा यही अफोर्ड कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले ना। जज़ाकल्लाह। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों ने हमारे साथ काफ़ी तावन किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उन्होंने हमारे साथ तावन किया। बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, 2-3 माह स्कूल नहीं गए। हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि बच्चों को स्कूल भेज सकें। मैंने स्कूल से बच्चों को उठा लिया था। खर्चे की वजह से अखराजात इतने हैं कि घर में मुश्किल से गुजारा होता है। साढ़े घर का तराजुल मकान था, तो बच्चे मेरे दे ना कोई डिवाइड हो गई थी, 3 एक पासे 2 पासे, एक ज़्यादातर बेच। मैं कहा पुत्र मैं बेच नहीं रही। खैर मैं रबता किया, बरादरी पै गई, तो शाम साहब को आया, इन्हें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी। इन्हें मेरे बच्चे सद्या, सद के उन्हें समझाया पुत्र इस तरह करो, मगर शरीकों में लगे जी, मगर इन्हें अनथक कोशिश मेहनत नाल तफम मरके ने वाकई तफम ना दिता गया, वाकई तफम मिलता है। और मेरे बच्चे साढ़े घर अमन सुकून, इन्हें ऐसी गाइडलाइन दी है कि मेरे बच्चे बोलते नहीं, साढ़े को बड़ा सुकून तो बड़ा बने। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्होंने दिन दुनिया चुनी दे, क्योंकि बड़ा स्टाफ अच्छा है। तो शाम साहब ने उत्थे एक मुंशी नवीद दे, वो भी बंदे ने बड़ा तावन किया, उन्हें भी मेरे बच्चे बड़ा समझाया। मैं बहुत खुश इस मरकज से, जिन्हें भी अमला है सारा स्टाफ से खुद बेहद खुश हाँ। और साडा पुरअमन बड़ा सुकून ना मेरा घर वास्ता है, बड़े किसी वड्डे हाथ से बचाता है। इस्लाम की मेहरबानी है, नबी साहब मेहरबानी, शुक्रिया बंडल थैंक्स। सब तो पहले असी IG पंजाब का शुक्रिया अदा करने, फिर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वालियां दा, फिर अपने DPO साहब का, DSP साहब साडे कसूर दे, एहतशाम भाई, जिन्ने भी साडे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के जोड़े लोग ने, अहदेदार ने, असी उन्हां दा शुक्र अदा करने। उन्होंने साडे नाल बहुत अच्छा चलते हैं। असी जिन्ने भी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर उत्थे जाने, साडी बात सुनी जाती। एहतशाम सर दे कोल मैं एप्लीकेशन लैके आई, इन्होंने मेरे 2 FIR करवाइयां ने। उस बंदे दियां मेरे पैसे चुक के लै गया, मेरे पैसे भी वापस दवाए, तो जेड़ा ना मेरी इन्होंने बहुत हेल्प की। मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करनी हाँ। अल्लाह पाक इन्हों खुश रखे, आबाद रखे। कसूर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ भी दीगर अज़ला की तरह वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्शन देने के लिए और इनके मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशिश है। हमने अब तक जो है वो तकरीबन 1500 के करीब लोगों को असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड की है। और बिलखसूस जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनके जितने मामलात हैं, कोई इनके इनहेरिटेंस के इशू हैं, या इनके कोई अपने कोई आपस में कोई इख्तलाफात हैं, या इनके कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस का इशू है, तो उनको हम प्रायोरिटी पे सर रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस के जो यहाँ पे डिस्कस हुए, और आने वाले दिनों में जो हमने काम करना है, और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की खिदमात, जिसमें हम बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, होमलेस को, और उनको जो कि जेन्युइन डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, ताकि वो जुर्म की दुनिया में ना जाएं, और अगर गए हुए हैं तो उनको बचा लिया जाए। इसके लिए पंजाब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ अपना काम करता रहेगा। कसूर पुलिस के VSOs, लेडी पुलिस, हमारे DSP साहबान और इंचार्ज साहबान काम करते रहेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन तमाम NGOs के साथ मिलके हम इसमें कामयाबी हासिल करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है।